नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि विपाशना का फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग विपाशना क्या है, 10 दिन के शिविर में क्या क्या चीज़ होता है, उसका टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया है। तो मैंने खुद विपाशना का कैंप किया हुआ है और मैं रेगुलर उसका प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि मेरा अनुभव क्या था। मेरे अनुभव के अनुसार आप जान सकते हैं इस टेक्निक के बारे में। तो हम जान लेते हैं कि फॉर्म किस तरह से हम लोग फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे गए और वहाँ पे सेंटर जो है, जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आप डालिए कि विपाशना इन दिल्ली। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो विपाशना इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कई विपाशना सेंटर्स हैं, जैसे विपाशना इन लखनऊ हो गया, विपाशना इन मेरठ हो गया। तो मैंने विपाशना इन हस्तिनापुर किया था और इसमें लगभग सीटें मिल जाती हैं। विपाशना इन दिल्ली तो हरियाणा की में है, तो वो सीटें जल्दी मिल नहीं पाती हैं। तो हम विपाशना इन हस्तिनापुर ही देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सीटें हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमने सर्च किया गूगल पे विपाशना इन हस्तिनापुर। सेंटर आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि कितने सेंटर्स हैं, और आपका जो नियरेस्ट सेंटर हो उस पर आप जा कर के चेक कर लो इस मेथड से। तो जब आप सर्च करोगे तो इस तरह से पेज आ जाएगा। तो हम वेबसाइट पे फिर क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा पेज आ जाएगा। तो इसमें बताया जाएगा कि ये मेरठ विपाशना सेंटर हो गया और इसमें हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ अप्लाई फॉर कोर्स हेयर, यहाँ पे लाल कलर में, लाल रंग में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे 2021 के कोर्स बताए जा रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल से 4 अप्रैल, ये तो कंप्लीट ही हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। 7 जुलाई से 18 जुलाई ये फुल हो चुका है। अब हमारे पास 21 जुलाई से 1 अगस्त का यहाँ पे ओपन दिखाया जा रहा है। तो अगर हमें अप्लाई करना होगा तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ ओपन दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो 10 दिनों का कोर्स है 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपने एसएन गोयनका या किसी असिस्टेंट टीचर के द्वारा 10 दिन का शिविर आपने किया है। तो मैंने तो किया है, तो मैं यहाँ पे यस कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे नो करता हूँ। फिर आपने जेंडर अपना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अपना नेक्स्ट किया। फिर आपने यहाँ पे नाम आपका जो भी हो, आपने नाम अपना लिखा और फिर अपना लास्ट नाम अपने लिखा। फिर आपका जो फ़ोटो आईडी है, मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, नेशनल कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपने लिखी, जो भी आपका आधार कार्ड हो। 437 आपने ये आईडी नंबर डाला। फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट करना होगा आपको। फिर आपका एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, सिटी, और फिर पिन कोड, कंट्री नेम, और आप लैंग्वेज कौन कौन सा जानते हो उसके बारे में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया, और आप प्रेफरेंस कौन सा देना चाहते हो। हालांकि वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाता है सारे इंस्ट्रक्शंस। हालांकि जो शाम को प्रवचन होता है वो केवल हिंदी में होता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप इसमें एक्टिव हो। ईमेल आईडी आप ज़रूर देना जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, जिसमें नोटिफिकेशंस आता हो। अपना मोबाइल नंबर आपने दे दिया, अपना घर का फ़ोन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे दिया, ऑक्यूपेशन दे दिया, कंपनी का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें दे दिया आपने। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसमें बताया जाता है कि अगर आपने इससे पहले कोई भी विपाशना की टेक्निक या कोई हीलिंग टेक्निक किया हुआ हो एसएन गोयनका सर के साथ या उनके असिस्टेंट के साथ, तो आप उसको यस नो कर सकते हो। आपके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप उसमें बता सकते हैं, कोई डिजीज़ वगैरह हो। और आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, मैनिक डिप्रेशन की कुछ भी चीज़ हो तो उसको आपको बताना ज़रूरी है। आप कोई मेडिसिन पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हो या कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हो तो आपको इसमें बताना होगा। क्या आप कोई अल्कोहल वगैरह आपने पिछले 2 साल से लिया है कि नहीं, तो उसको बारे में आप बताना है। या इसमें एक से नाम दिया हो, कोकीन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो नशे की चीज़ें आपने ली हुई है। और ये भी आप बता सकते हैं कि क्या आपके दोस्त या कोई फैमिली का व्यक्ति किया है कि नहीं। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म इस तरह से फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका सबमिशन जो मैसेज आएगा वो आपके
उस पे जीमेल पे आ जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ होता है, आपको वहाँ पे एक्टिव रहना होगा अपने जीमेल पे। जैसे अगर हम अपने जीमेल पे जाएं तो वेयर इज़ माई जीमेल, यस हियर इज़ माई जीमेल। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। और धम्मा सुधा मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है, तो जब आप फॉर्म भर दोगे तो इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द विपासना मेडिटेशन कोर्स। इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा। तो आपको एक्टिव रहना है। यहाँ पे क्या चीज़ होता है जीमेल में, यहाँ पे प्राइमरी मैसेज होते हैं, सोशल मैसेज होते हैं और प्रमोशंस होते हैं। तो कई बार प्रमोशंस में आता है मैसेज, जैसे मेरा जो विपासना का था उसमें प्रमोशंस में आया था, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे ये मैसेज आया था, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई इसको दोबारा नहीं करूँगा, ये फॉर्म जो हमने पहले भरा है उसके बाद भी ईमेल पे जो मैसेज आता है करीब 8-10 दिन बाद या 5-7 दिन बाद, तो उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपका कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये है, एक तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दोबारा एक लिंक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें हमने अप्लाई किया हुआ था। इसमें एक और भी चीज़ है कि आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि जहाँ पे आपका एड्रेस है वहाँ से लेकर के विपासना का जो सेंटर है वहाँ तक आपको पूरा ही बता दिया जाता है। आपको इसमें कैंसिल करने के लिए भी बार बार पूछा जाता है कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, ये सारा चीज़ें। तो यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है कि मतलब ईमेल पे आएगा, आपसे पूछा जाएगा बार बार, ये रिमाइंड भी ये लोग करवाएंगे कि हाँ यस ये आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग प्लान नहीं कर रहे हो यहाँ पे जाने का तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, और अगर जाने का प्लान कर सकते हो तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीज़ें, कई बार प्रमोशंस का नोटिफिकेशन हमें प्राप्त नहीं होता है, तो प्रमोशन पे क्लिक करना, प्राइमरी पे क्लिक करना, सोशल पे क्लिक करना, तीनों पे क्लिक करना, या ऑल इनबॉक्सेस पे हमेशा क्लिक करना। तो एकदम आपको अलर्ट रहना है। और आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा कि आप एक्टिव हैं कि नहीं, तो आपको रिप्लाई करना है। तो दो बार हमें सबमिट करना है। एक तो फॉर्म हमने अभी बता दिया, यहाँ से जा कर के सबमिट जो आपने अभी किया है क्रोम पे ये वाला फॉर्म, और दूसरा उस पर जीमेल पे तभी आपका हो पाएगा। और आपके पास कॉल भी आएगा, आप उसे भी रिसीव करना। तो ये था पूरा प्रोसेस वहाँ पे 10 दिन के शिविर में रहने का पूरा प्रक्रिया। मैंने दोनों इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया फॉर्म कैसे भरते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया कि विपासना वगैरह क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ वेबसाइट पे नंबर दिए होते हैं, यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, या ईमेल भी उनको कर सकते हो। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।